श्री नारायण। सनातन धर्म के ऐतिहासिक पंथ श्री नारायण भक्ति पंथ में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है ईश्वर निराकार है या साकार है। इस विषय पर चर्चा करना इसलिए अनिवार्य लगा क्योंकि इस विषय को लेकर समाज में बहुत सी भ्रांतियां जन्म ले रही हैं। इसको लेकर के बहुत से मतांतर खड़े हो गए हैं। कुछ मतों का ये कहना है कि ईश्वर निराकार है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर साकार है, कुछ ईश्वर को सगुण मानते हैं, कुछ निर्गुण मानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ईश्वर का स्वरूप कैसा है। ईश्वर साकार है या ईश्वर निराकार है। दूसरी बात, ईश्वर को कौन जानता है। इन दोनों विषयों पर एक ये छोटी सी चर्चा है। आप ध्यान दे करके इसको समझिएगा। ये विषय या आज की चर्चा एक बहुत बड़ा समाधान देगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईश्वर को निराकार भी कहा गया है और ईश्वर को साकार भी कहा गया है, लेकिन ईश्वर केवल साकार ही है ऐसा भी नहीं है और ईश्वर केवल निराकार ही है ऐसा भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर साकार भी है और ईश्वर निराकार भी है और दोनों का दोनों ही वह पूरा का पूरा है। साकार के बिना निराकार नहीं हो सकता और निराकार के बिना सगुण साकार नहीं हो सकता। निराकार के बिना साकार की सत्ता सिद्ध नहीं होगी और साकार के बिना निराकार की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए ध्यान दीजिए, ईश्वर का स्वरूप निराकार भी है और साकार भी है। जितना निराकार है उतना ही साकार भी है। अब इस बात को आप उदाहरण से समझिए। जैसे सूर्य है, सूर्य सगुण साकार हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें में निराकार हैं। ये किरणें आती सगुण से हैं, वो सगुण है और किरणें निर्गुण हैं। आपके घर में बल्ब होता है, वो बल्ब सगुण साकार है, लेकिन उसका प्रकाश निराकार है। उस प्रकाश को वहां से आने के लिए साकार की जरूरत है। निराकार का आधार साकार होगा और साकार का आधार निराकार होगा। दूसरा दृष्टांत, जैसे आपकी आंख है, एक आपकी आंख है वो सगुण साकार है, लेकिन आपकी दृष्टि वो निर्गुण निराकार है। तो उस निर्गुण दृष्टि के लिए, निराकार दृष्टि के लिए साकार का आधार आवश्यक है। जैसे आपका मुख है, आपकी जीवा है, उस जीवा से शब्द निकलता है, वो शब्द निराकार है, लेकिन जीवा और आपका मुख यह साकार है। उस साकार के बिना निराकार शब्द प्रकट नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा कि ईश्वर दोनों ही स्वरूपों में होता है और दोनों ही स्वरूपों में पूरा का पूरा होता है। एक को लेकर के विवाद करना ये ना समझ लोगों का कार्य है, या केवल एक को ही मानना या एक पर ही अपना दुराग्रह रखना ये अधूरे ज्ञानियों का काम है। जो यह मानता है, यह जानता है कि ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है, दोनों है। शिवजी ने कहा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे आप देखते हैं, करंट होता है, लाइट चलती है, बिजली निराकार है, वो एक शक्ति है, लेकिन उसे चलने के लिए तार की आवश्यकता होती है। तार साकार है, वो शक्ति, निराकार शक्ति उस साकार के बिना नहीं चल सकती। इसी प्रकार परमात्मा का
जो निराकार स्वरूप है वो साकार में प्रतिबद्ध होता है और उससे अस्तित्व को प्राप्त करता है। आप भी हैं तो आपके अंदर आत्मा है, लेकिन इस शरीर के बिना उस आत्मा का कोई महत्व नहीं है। दोनों से मिलकर के आप भी बने हैं। हर कोई निर्गुण है तो हर कोई सगुण भी है, और जो भी सगुण है वह निर्गुण भी है। श्री नारायण भक्ति पंथ कहता है, भगवान के दोनों स्वरूपों को जो जानता है वही वास्तव में जानता है। निराकार में साकार और साकार में निराकार दोनों एक दूसरे में मिले बिना, दोनों एक दूसरे में गूंथे बिना इनका अस्तित्व ही नहीं होता है। कई लोग निराकार के नाम पर आकाश को देख लेते हैं, आकाश की और दृष्टि करके सोच लेते हैं कि ये देखो निराकार है। अगर आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा तो क्या इसका अर्थ यह है कि आकाश में कोई आकार है ही नहीं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि इस निराकार में वो साकार स्थित है। और आप लोगों ने सुना होगा कि कई आकाश गंगाएं हैं और इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। हम जिस आकाश गंगा में हैं इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। तो उस आकाश के अंदर इतना कुछ साकार है उस निराकार में कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस विषय को मतभेद का विषय न बनाया जाए कि ईश्वर साकार है या निराकार है। ईश्वर के दोनों ही स्वरूपों को प्रेम पूर्वक हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि सगुणवादी निर्गुणवादी की बहुत निंदा नहीं करते, लेकिन निराकारवादी आए दिन सगुणवादियों की निंदा किया करते हैं। सनातन धर्म की व्यवस्था इतनी सुंदर है, उसमें सगुण और निर्गुण का ऐसा सुंदर समन्वय किया गया है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। जैसे नारायण की भक्ति करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, उनका सगुण स्वरूप है शांताकारम भुजंग शयनम। यह सगुण स्वरूप है जिसकी पूजा सेवा की जाती है। और उसी नारायण को नारायणो निराकारम कह करके उसके निराकार स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है। तो यह विषय विवाद का नहीं, मतभेद का नहीं है। यह विषय समझने का है, यह ज्ञान का विषय है। और यह सगुण और निर्गुण यह भगवान के द्वारा रची हुई ऐसी माया है कि इसे समझ पाना हर जीव के बस की बात नहीं है। जो इस समय आत्मा के रूप में स्थित हैं, वे शरीर प्राप्त करना चाहते हैं। वे भटक रहे हैं कि हम साकार हो जाएं, और जिन्हें शरीर प्राप्त हो गए हैं वे निराकार की इच्छा कर रहे हैं, निराकार की ओर दृष्टि किए हुए हैं। तो ये परमात्मा की ऐसी माया है, इसमें जीव का चित्त बंधा हुआ दुख पाता रहता है, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। दोनों को ही मानिए, दोनों को स्वीकार कीजिए। भगवान के दोनों ही स्वरूप सत्य हैं, निर्गुण निराकार भी और सगुण साकार भी। श्री नारायण भक्ति पंथ आप सभी के लिए भगवान से शुभकामना करता है कि भगवान का स्वरूप आप सभी को यथारूप जैसा है वैसा आपकी बुद्धि में प्रविष्ट हो, समाहित हो। आप सभी को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो। श्री नारायण।